हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा का गठन। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनने में। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई थी, कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। और शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 कुल सदस्य थे शुरू में संविधान सभा में। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? तो 299 सदस्य रह गए थे देश के विभाजन के बाद। और स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें कितनी थी? तो 542 रियासतें थी भारत देश में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक है। भारत के संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो एकात्मक और संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता। और बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो V.N. राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर सन 1946 को चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था V.N. राव के द्वारा। संविधान सभा का प्रारूप V.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 29 अगस्त सन 1947 को गठित हुई थी प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। भारत के संविधान की कुंजी कहा गया है किसे? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की कुंजी किसे कहा गया दोस्तों? तो प्रस्तावना को कहा गया है। और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन तक बहस हुई थी। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था तो उस पर बहस हुई थी 114 दिन तक। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संपूर्ण संविधान। और भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारत के संविधान का पिता। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है? तो वीयर ने कहा है अर्ध संघीय संविधान।
मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की कुल संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, अनुसूचियां थी 8 और भाग थे 22 भाग थे किसमें? मूल संविधान में। और वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 से अधिक अनुच्छेद है, पर मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों? 395 और वर्तमान में 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचिया हो जाएगी 12 और पहले कितनी थी? तो पहले थी 8 अनुसूचियां। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 14 राज्यों का उल्लेख था। संविधान में देश का क्या नाम है? तो भारत अथवा इंडिया नाम लिखा गया है संविधान में। और संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग सबसे बड़ा है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है भारत का मैग्ना कार्टा। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। उसमें क्या है? संघ की न्यायपालिका का उल्लेख दिया गया है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां और 18वां भाग का विषय क्या है? तो संविधान के 15वां भाग का विषय तो हो जाएगा निर्वाचन और 18वां भाग का विषय हो जाएगा आपात उपबंध। ये संविधान के 15वें और 18वें भाग का विषय है, निर्वाचन और आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया था? तो प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका देश ने। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा दोस्तों भारत देश का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। इसमें नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना, इसकी शक्ति किसमें प्रदान की गई है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो वह है सिर्फ संसद को। इसमें अनुच्छेद 3 के तहत उसके अंतर्गत नए राज्य बन सकता है और वर्तमान राज्य की क्षेत्र या उसकी सीमा को बढ़ाया घटाया जा सकता है या उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था सन 1953 में। ये भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है। 7वां संवैधानिक संशोधन जब कब हुआ था? 1956 में हुआ था। वो किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। 7वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों सन 1956 में हुआ था। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर, मतलब भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण किया जाता है उससे संबंधित है। जैसे ये राज्य है तो इनका निर्माण भाषा के आधार पर हो तो ये संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो सन 1956 में हुआ था असम राज्य का गठन। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना? गोवा पूर्ण राज्य बना था जब 56वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1987। तो इसी के दौरान गोवा को राज्य बनाया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। इसे सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। आगे देखते हैं दिल्ली को राजधानी का पूरा दर्जा कब दिया गया था? तो 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। इस दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था जो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है ये कहाँ से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से। भारत का संविधान दोस्तों अलग अलग चीजें जो अलग अलग देश से ली गई है, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा से।
भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है किससे? ब्रिटेन से। भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से प्रभावित है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य ये किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार तो लिए गए दोस्तों अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का विषय है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के देश से प्रभावित होगी। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 368। किसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 368? तो आता है भाग 20 में। यह संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति देता है। और संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन हुआ था सन 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यों में तो हो जाएगी दोस्तों 62, संघ में हो जाएगी 98 और समवर्ती सूची में वर्णित विषय की संख्या है 52। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? तो ये विषय है समवर्ती सूची का। और कानून व्यवस्था ये किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है कानून व्यवस्था। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, ये विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा समाचार पत्र ये समवर्ती सूची का विषय है। रेल, डाक और रक्षा ये विषय है संघ सूची के। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची दोस्तों संबंधित है पंचायती राज से। और पंचायती राज्य विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज्य किसका विषय है? तो ये विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंक को कहते हैं ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये राज्यों की होती है, जिसमें राज्य सरकार ग्राम पंचायत के चुनाव करवाती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो करता है ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता की समिति के रिपोर्ट के आधार पर। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पर? नागौर में, राजस्थान के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। भारत में नागरिकता का प्रावधान क्या है? तो एकल नागरिकता है भारत में। और भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष तथा 7 वर्ष। लेने के लिए तो 10 वर्ष है और खोने के लिए 7 वर्ष है। अगर कोई कंटिन्यू
7 वर्ष से बाहर है तो भारत की नागरिकता खो देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है भाग 3। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार वर्णित है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है, अनुच्छेद 300 क के तहत। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हेबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है ये। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो कुल 11 मूल कर्तव्य है। किसमें? वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था मूल कर्तव्य को। और मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना? तो ये बना सन 1955 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना? सन 1955 में। और प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में वर्णित है प्रेस की स्वतंत्रता 11th क में। चौथा स्तंभ किसको इंगित करता है दोस्तों? तो मीडिया को। किसको? मीडिया को, प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना ये कानूनी अपराध है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरा काम करवाना एक अपराध है। संसद के अंग कौन कौन से? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग हो जाएंगे। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत की जो तीनों सेना होती उनका सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नौसेना, जल सेना और वायुसेना, इनका सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इनका सेनापति राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्र में एक राष्ट्रपति होना चाहिए? तो इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद के दौरान की गई है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया कौन सी है, तो महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना किसे दी जाती है, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है, तो राष्ट्रपति को हो जाएगा 1.5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति को हो जाएगा 1,25,000। ये इनका मासिक वेतन है, 1.5 लाख और 1,25,000। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो आपका कम से कम 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है, तभी आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन सकते हैं किसी राज्य के। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। और मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश वो है एम हिदायतुल्ला, जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, तो संसद व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो 2 और 12। तो 2 सदस्य होंगे दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 356 के तहत। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। और वो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी, प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अगर दोनों सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो बहुमत के आधार पर। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन संचित निधि के द्वारा प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है, तो राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 महीने के लिए, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है किसी राज्य में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? तो वो निपटाता है सुप्रीम कोर्ट। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और संविधान की किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74(1) में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संहार करता कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और पूर्णतः प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो दिया था सन 1977 में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न लोकसभा के न राज्यसभा के। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं करा या संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और लोकसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 6 मई 1952 को हुआ था लोकसभा का गठन। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संघ सरकार का विधानमंडल कौन है? तो वो है लोकसभा। और संसद का निम्न सदन है तो उसे कहते हैं लोकसभा, कहते हैं संसद के निम्न सदन को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। ये संसद का स्थायी और उच्च सदन है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम हो सकती है 552 और राज्यसभा में 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष का। प्राक्कलन समिति में सदस्य थे 30। कौन थे? लोकसभा के वो। लोकसभा व राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा में 25 वर्ष की होनी चाहिए और राज्यसभा में होनी चाहिए 30 वर्ष की। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। लोकसभा की अवधि संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 ईस्वी में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता 1969 में दी गई थी।
राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में थे राम सुब्बा सिंह थे। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। कौन? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का कितना उपस्थित होना अनिवार्य है? तो कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो BS रामा देवी। ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा में। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है वार्षिक बजट। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? IPC की धारा, तो वो है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में परिभाषित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहां पर? लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा। कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? तो वो है विधानसभा को। और राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। और राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? वो हो जाएगा विधानसभा। और बड़ा है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है तो वो है विधान परिषद। कहाँ पर? राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1 को। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा की न्यूनतम तो होती है 60 और अधिकतम होती है 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/2 सदस्य हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। और विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो विधान परिषद के लिए हो जाएगी 30 वर्ष और विधानसभा के लिए हो जाएगी 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा।
विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का हो जाएगा। विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। और राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है लघु संविधान। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 महीने तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के भीतर। प्रश्नकाल की अवधि होती है संसद में 1 घंटे की। और संसद में शून्यकाल क्या होता है? तो प्रश्नकाल से ठीक बाद का काल होता है शून्यकाल। संसद में 12 से 1 बजे का समय क्या कहलाता है? तो कहलाता है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। और सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में सन 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था? सर हर्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसका? संसद भवन का उद्घाटन। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किसे? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कब बना? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था कब? 1979 में। और गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कर दिया गया था। द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली? तो 1921 से प्रारंभ हुई तथा अप्रैल 1937 तक चली। द्वैत शासन प्रणाली कब से शुरू हुई और कब तक चली? तो 1921 में तो शुरू हुई और अप्रैल 1937 तक चली थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1938 को। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। पुनर्गठित संविधान में सदस्यों की संख्या 299 थी।
अंतर्राज्य परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है, 3 बार होती है। अंतर्राज्य परिषद की बैठक प्रतिवर्ष 3 बार होती है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। और प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था सन 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। और उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31 न्यायाधीश। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 30 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 24 हाई कोर्ट है भारत में। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है प्रथम विधि अधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कान्या। और प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? तो 8 थे। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। और केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन दीव तथा नागर हवेली है बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन। सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन हुआ था सन 1862 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हुआ था। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1966 ईस्वी में हुई थी दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उम्र तो है 65 वर्ष तथा अन्य न्यायाधीशों की उम्र हो जाएगी 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी होती है? तो वो होती है अंग्रेजी भाषा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 ईस्वी में। और जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष की। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 6 वर्ष की। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। और पाक अधिकृत कश्मीर में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हो जाएंगे पीओके में।
जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सबसे पहले लागू हुआ था 27 मार्च 1977 को। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे पहले राज्यपाल शासन लागू हुआ था 27 मार्च 1977 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था अनुच्छेद 370 के तहत। लोक सेवा हेतु ली कमीशन गठित हुआ था सन 1923 में और पीके थुगन समिति गठित हुई थी 1988 में। पीके थुगन समिति। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था सन 1882 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था सन 1882 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 13 सदस्य थे। सुपर कैबिनेट कहलाता है। सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं? तो योजना आयोग कहलाता है सुपर कैबिनेट। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त संबंध का निर्धारण। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी। अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1990 ईस्वी में। इसका प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22 है। इसमें लोकसभा के तो 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य है। तो इस तरीके से 22 सदस्य हो जाएंगे लोक लेखा समिति में। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 124 से 147 तक में। और अनुच्छेद 343 संबद्ध है राज्य संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल से। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। यहाँ पर हुई थी लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में वर्णित है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। अवशिष्ट विधियों पर विधि का निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सलाहकारी निकाय है। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले पूरी हो जाए, या तो 6 वर्ष पूरे कर ले या उसकी 65 वर्ष आयु पूरी हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपने एवं उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग में। चुनाव आयोग क्या है? तो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में हुए थे सबसे पहले आम चुनाव।
राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी चुनाव देने की आयु। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन के आक्रमण के समय 1962 में। उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी चीन के आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? तो 1975 ईस्वी में। भारत में आकस्मिक नीति का गठन हुआ था सन 1950 में हुआ था। भारत में आकस्मिक नीति का गठन। संविधान की आत्मा किससे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा। और नगर निगम की स्थापना हुई थी 1687 में मद्रास में हुई थी। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ था गुजरात में। सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन हुआ था गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त हुआ था? तो हुआ था राजस्थान में। और काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। काका कालेलकर आयोग का गठन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। 13 अगस्त 1947 था। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? 13 अगस्त 1947 था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, जनता के द्वारा चुना गया हो, उसे कहते हैं गणतंत्र। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन हुआ था सन 1950 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन सन 1950 में हुआ था। अनुच्छेद 44 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 44 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चक्र है जिसे सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है को किसने कहा था? केटी शाह ने। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है, किसने कहा था? केटी शाह ने। समान नागरिक संविदा कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य कौन सा है? वो जाएगा गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? परमादेश। बंदी को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना का अधिकार का विधेयक पारित किया गया था सन 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति।
सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ कौन दिलाता है उनको? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी है? तो वह है अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है, तो इसमें स्थायी में तो हो जाएंगे 5 और अस्थायी में हो जाएंगे 10। इन पांचों का दोस्तों वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है वो है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, ये स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो नॉर्वे की थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महासचिव थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड में हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है कितना? 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, अनंत शयनम अयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और सांथली भाषा जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन में। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली और डोगरी और सांथली भाषा को कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन। संशोधन 2003 ईस्वी द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना की स्वीकृति की गई 22 जनवरी 1947 को। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। पोटा कब लागू किया गया दोस्तों? तो 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। भारत की आकस्मिक नीति का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत की आकस्मिक नीति का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कहाँ पर? राज्य के स्तर पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करेगा विधानसभा का अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के। और भारत के राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रध्वज को। पहला लोकायुक्त कब नियुक्त हुआ? वो हुआ राजस्थान में।
पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त हुआ दोस्तों, तो वह राजस्थान में नियुक्त हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। प्रेस परिषद का गठन कब किया गया था भारत में, 1936 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में किया गया था। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया जाने वाला रीट है 5 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली। भारत संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था 22 मार्च 1957 को। और राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना होता है, तो प्रथम महीना तो हो जाएगा चैत्र और अंतिम हो जाएगा फाल्गुन। मंडल आयोग का संबंध किससे था, पिछड़ी जातियों से था। मंडल आयोग का संबंध था दोस्तों पिछड़ी जातियों से। और भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। भारत का संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या कितनी थी, तो कुल 13 समिति थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में थे दोस्तों 7 सदस्य। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया, तो 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है वंदे मातरम के रचयिता। और जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसे कहते हैं बाघ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है कितना, 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया, 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में राष्ट्रीय आपात पहली बार घोषित किया गया था 26 अक्टूबर सन 1962 को। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष और 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 5 वर्ष का होता है। नागालैंड राज्य कब बना था, तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बना था नागालैंड भारत का राज्य। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। ये भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की थी। ये भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू।
राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु सीमा कितनी होती है? तो ये कोई निश्चित नहीं है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु निश्चित नहीं है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे है? संसद को है। और भारत सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसे है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो वो होता है 6 माह तक। कितने? अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 महीने का। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता। और मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो मणिपुर और मेघालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत की राज्य व्यवस्था के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब